चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथमेटिक्स साइट पर। हम लोग देखते हैं कि रेलवे का एक क्रैश कोर्स हमने शुरू किया है, जिसका ये पहला क्लास है। रेलवे क्रैश कोर्स, रेलवे क्रैश कोर्स। बात को समझ रहे ना कि वैसे बच्चे जिन्होंने ठीक से पढ़ाई नहीं करी है वो इस क्रैश कोर्स को करते हैं। तो मैथ जो होती मैथ सेक्शन से रेलवे जो है वो पूछता है कितना 25 नंबर्स। ठीक है, 25 मैथ से जो है सो रेलवे कितनी पूछती है 25 मार्क्स, राइट, मैथ से। तो अगर आप हमारे इस सीरीज को पूरा कंटिन्यू देखते हैं और प्रैक्टिस करते हैं तो यहाँ पर भरोसा रखिए आपको कि आप जो है ना 25 में से 20 तो आने ही आने हैं, आपके 20 ज़रूर लाएंगे आप। ठीक है, तो इस क्रैश कोर्स को कीजिए। इसमें बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन होगा, कम क्वेश्चन होगा। ठीक है, आप उसको प्रैक्टिस कीजिए। पहले तो हम कॉन्सेप्ट बताएंगे और फिर क्वेश्चन देंगे। ठीक, तो वैसे क्वेश्चन जो बार बार रिपीटेड होते हैं एग्जाम्स में वो क्वेश्चन होंगे। बहुत कम क्वेश्चन होगी, बहुत कम मेहनत होगी। बस आप प्रैक्टिस कीजिए, चैनल के साथ जुड़े रहिए। चलिए हम लोग जो शुरू करेंगे आज, तो पहला टॉपिक होगा हमारा कि ऑपरेशन ऑन नंबर। ऑपरेशन ऑन नंबर। ये हमारा ये पहला टॉपिक है, ऑपरेशन ऑन नंबर। चलिए इसमें देखते हैं कि इसमें करना क्या होता है। ऑपरेशन ऑन नंबर, देखिए इसको कि ये क्या है। हम जो पढ़ेंगे पहले वो पढ़ेंगे, इसका हिंदी में अगर बोले तो संख्याओं पर मतलब संक्रियाएं। समझ गए ना, खैर उससे कोई लेना देना नहीं। देखिए हमको जो पूछता है सबसे पहले कि किसी अंक का जातीय मान, तो नोट करिएगा। देखिए कॉपी कलम को साथ में रखिए तभी जाके होगा। पहला पॉइंट हम लोग नोट करेंगे क्या कि किसी अंक का जातीय मान, किसी अंक का जातीय मान, किसी अंक का जातीय मान जो होता है जातीय मान, वही अंक होता है। तो क्या समझे, किसी अंक का जातीय मान वही अंक होता है। चलिए इसको समझिए, थोड़ा समझिएगा क्या कि देखिए हमने लिखा कि 4508। ठीक है, तो इसमें आपको ये पूछ देगा कि इतना लिख के देगा कि इसमें 5 का जातीय मान क्या है। 5 का जातीय मान इक्वल टू वाट। ठीक है, 5 का बताना है। हम देखिए सीधे 5, आंसर क्या हो जाएगा सीधे 5। हमको पूछेगा 4 का जातीय मान क्या है, सीधे 4। मतलब जो जहाँ है वो, इससे कोई लेना देना कहाँ है क्या है, बस जिसके बारे में पूछ रहा है वही हो जाएगा, राइट। 8 का जातीय मान तो 8। ठीक है, दो होते हैं मान, दो टाइप के होते हैं, एक होती है जातीय और एक होता है स्थानीय। तो स्थानीय मान में चेंज करेगा, लेकिन जातीय मान में कोई चेंजिंग नहीं होगी, राइट। चलिए नोट कर लीजिए इसको, आगे बढ़ते हैं अब। आगे होता है स्थानीय मान। अब हम लोग देखेंगे स्थानीय मान। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, राइट। चलिए देखिए स्थानीय मान क्या होता है। ये जैसे हमको बोल देगा 5
1781। इसमें हमको बोलेगा कोई कि 1 का जातीय मान क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। 8 का जातीय मान क्या हो जाएगा, तो 80 हो जाएगा। 7 का जातीय मान क्या हो जाएगा, 700 हो जाएगा। और 5 का जातीय मान क्या हो जाएगा, 5000 हो जाएगा। अब ये कैसे हुआ, चलिए इस पर विस्तृत रूप से बात कर लेते हैं हम लोग थोड़ा। तो देखिए होता क्या है कि मान लीजिए सपोज कीजिए कि हमने लिखा 545। चलिए छोटा लेटर लेके देखते हैं, छोटी संख्या 545। तो अब ये 545 है ना, तो इसको हम जो पढ़ेंगे तो इधर से पढ़ते हैं, मतलब दाहिने साइड से नहीं, क्या पढ़ते हैं हम, इकाई, दहाई, सैकड़ा। बात को समझ लेना। अगर यहाँ पे कुछ और लिख दिया जाए तो 1000 है ना, फिर यहाँ पे लिख दिया जाए तो 10,000, मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000। इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये कि ये जो है पहले स्थान पे, ये दूसरे स्थान पे, ये तीसरे स्थान पे, ये चौथे स्थान पे, ये 5वें स्थान पे। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000 जो हम पढ़ते हैं, तो मतलब जो पहले स्थान पे है, मतलब ये तो इकाई है, तो 5 का 1 से गुना। ये कौन से स्थान पे है, ये तो दहाई के स्थान पे, मतलब 4 गुना 10, ठीक, दहाई स्थान पे है। जो जिस स्थान पे होता है उससे ठीक गुना, मतलब ये 100 के स्थान पे, मतलब सैकड़ा के स्थान पे। तो 5 है जो सैकड़ा के स्थान पर है, ये 8 है जो 1000 के स्थान पर है, और ये 1 है जो 10,000 के स्थान पर है। तो कुल मिलाकर आप क्या समझे कि जो इकाई के स्थान पे वो तो 1 से गुना, जो दहाई के स्थान पे उसको 10 से गुना, और जो सैकड़ा के स्थान पे उसको 100 से गुना, जो 1000 के स्थान पे उसको 1000 से गुना, और जो 10,000 के स्थान पे उसको 10,000 से गुना। बस गुना कर दीजिएगा, जो आएगा वही तो इसका स्थानीय मान हो जाएगा, प्लेस वैल्यू हो जाएगा। समझे? देखिए इसको चलिए अब मिटाइए। देखिए होता क्या है, 8757, इसमें आपको बोल देगा 7 में 7 का स्थानीय, यहाँ 7 2 हो जाता है, कन्फ्यूज हो जाएगा, फिर छोड़ दीजिए। 7 का स्थानीय मान क्या होगा, है ना। मतलब ये आपसे पूछ सकता है कि इतना में, मतलब 8756 में 7 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा। तो हम क्या बोले कि पहले आप काउंट कीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000। अब देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, 7 कहाँ मिल रहा है आपको, सैकड़ा के पास, तो मतलब 7 गुना 100, 700। अब इसी में पूछ देगा कि 8 का स्थानीय मान क्या होगा बताइए। तो 8 का स्थानीय मान तो हम क्या देखेंगे कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, मतलब 8 जो है सो हमको 1000 के पॉइंट पे आ रहा है, तो 8 को हम 1000 से गुना कर देंगे, हो जाएगा 8000। बस यही है, और कुछ नहीं। और इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको इजी में नहीं लीजिए, है तो इजी बट पूछे जाते एग्जाम में, मतलब इम्पोर्टेंट है, इजी है लेकिन इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर लिए होंगे, वीडियो को रोक के इसको मतलब नोट कर लीजिएगा। चलिए अब आते हैं हम लोग कि सम संख्या, मतलब संख्याएं जो होती है, नंबर के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाना बहुत ज़रूरी होता है। तो संख्याएं जो होती है तो वो तो बहुत होती है, सम संख्या, विषम संख्या, वास्तविक संख्या, प्राकृतिक संख्या, है ना, परमेय संख्या, अपरमेय संख्या, बहुत सारी संख्याएं होती है। लेकिन हम कुछ इम्पोर्टेंट संख्याओं के बारे में बात करेंगे जिसके बगैर मैथ को छुआ ही नहीं जा सकता। तो बात करते हैं सम संख्या। सम संख्या, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं हम लोग इवेन नंबर, इवेन नंबर। एक बात समझ में, ये सम संख्या क्या होती है, जो संख्या
जो संख्या 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाती है, पूरा पूरा विभाजित मतलब कट जाती है, पूरा पूरा कट जाती है, पूरा पूरा कट जाती है, उसे सम संख्या कहते हैं। उसे सम संख्या कहते हैं। आ गई समझ में? अब ये इसमें थोड़ा सा और लिखना चाहिएगा तो लिख लीजिएगा कि इसके अंत में इसका इकाई अंक, इसका इकाई अंक हमेशा, इसका इकाई अंक हमेशा 0, 2, 4, 6 तथा 8 होता है। आई बात समझ में? चलिए नोट कीजिए इसको। सम संख्या मतलब इवन नंबर, जो संख्या 2 से पूरा पूरा कट जाती है, ये तो है भाई, पूरा पूरा कट जाती है, उसे सम संख्या कहते हैं। इसका इकाई अंक हमेशा 2, 0, 2, 4, 6 तथा 8 होता है। देखते हैं एग्जाम्पल के रूप में देखिएगा तो देखिएगा कि मतलब सम संख्या किसको बोलते हैं। 856 जो है ना, ये कौन सी संख्या है? सम संख्या है। क्यों भाई? इसके अंत में देखिए क्या है, 6 है ना, मतलब, और ये 2 से पूरा पूरा कट जाती है। मतलब सम संख्या वही होती है जो 2 से पूरा पूरा कट जाती है। या फिर अब काट के कितना देखिएगा तो ये देखिए कि लास्ट में क्या है, 0, 2, 4, 6, 8 है, तो सम संख्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है एक और, अगला देखिए, अगला जो आता है वो आता है विषम संख्या। विषम संख्या, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं हम लोग? ओड नंबर, है ना, ओड नंबर। इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा? जो संख्या 2 से पूरा नहीं कटती है, जो संख्या 2 से पूरा नहीं कटती है, उसे विषम संख्या कहते हैं। उसे विषम संख्या कहते हैं। आई बात समझ में? एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे। चलिए इसमें और थोड़ा सा जोड़िएगा तो जोड़ दीजिएगा कि इसका इकाई अंक हमेशा 1, 3, 5, 7 तथा 9 होता है। आ गई बात समझ में? इसको नोट कीजिए। चलिए आगे देखिए, इसको नोट कर लिए होंगे। हमने क्या बताया? हमने बताया कि किसी अंक का जो होता है वो जातीय मान जो होता है वो वही अंक होता है, ठीक, पहला। दूसरा बात हमने बताया कि किसी अंक का स्थानीय मान जो होता है उसको गिनती करते हैं,
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार करके, और जिस अंक का पूछता है उसका देखते हैं कि कौन सी जगह पे है। इकाई के स्थान पे तो 1 से गुना, दहाई के स्थान पे तो 10 से गुना, और सैकड़ा के स्थान पे तो 100 से गुना, ऐसे करके निकाल लेते हैं। ठीक, अब आता है कि मतलब सम संख्या क्या होती है। सम संख्या वो संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाती है। विषम संख्या वो संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित नहीं होती है। अब आते हैं आगे। अब आगे जो है एक संख्या और आती है जिसका नाम है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं प्राइम नंबर। ये संख्या क्या होती है? वह संख्या जो एक और खुद के अलावे किसी और संख्या से विभाजित नहीं होती। किसी और संख्या से विभाजित नहीं होती है। समझ गए? अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर वह संख्या जो एक और खुद के अलावा किसी और संख्या से विभाजित नहीं होती है। अब ये क्या होती है? देखिए, ये जैसे हमने एग्जाम्पल में लिया कि 19, हमने लिया 23, हमने लिया 7, हमने लिया 13, एग्जाम्पल। ठीक, अब देखिए आप कि ये 19 जो है किस किस से कटेगा? तो 19 कटेगा या तो 1 से और या तो 19 से, इसके अलावा किसी और से कटेगा? ये नहीं कटेगा, इसलिए ये अभाज्य संख्या हो गई। ये 13 देखिए किस किस से कट सकता है? ये या तो 1 से कटेगा या फिर 13 से कटेगा। इस दोनों के अलावा किसी और से कटेगा क्या? नहीं कटेगा। तो ऐसी सभी संख्याएं जो एक और खुद के अलावा किसी और से नहीं कटती है उसको हम क्या करते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं, प्राइम नंबर। चलिए, हो गई ये एक बात। आगे देखिए, इससे भी क्वेश्चन आता है। इससे कैसे क्वेश्चन आता है तो हम आगे बताएंगे। बोलेगा, संख्या दे देगा और बोलेगा कि ज्ञात कीजिए इन चारों में से कौन सी संख्या अभाज्य है ना, या कौन सी संख्या भाज्य है, ऐसे करके। वैसे भाज्य ज़्यादा नहीं पूछता, अभाज्य पूछती है। तो उसमें आपको चेक करना होता है कि कौन सी संख्या अभाज्य है, कौन सी संख्या भाज्य है। तो बहुत छोटी नंबर जो होती है उसको तो हम ऐसे ही देख के बोल देते हैं कि हाँ ये संख्या अभाज्य है या भाज्य है। लेकिन जब संख्याएं बहुत बड़ी पूछी जाती है, जैसे मान लीजिए 543, 849 ऐसे करके, तो इसमें हम थोड़ा सा फंसते हैं। उसके लिए भी उपाय है, चलिए आगे बताएंगे। अभी फ़िलहाल हम देख लेते हैं। अभी नोट कीजिएगा ये 3-4 पॉइंट कि 1 से 50 तक, 1 से 50 तक में कुल 15 अभाज्य संख्या है। 1 से 50 तक में कुल 15 अभाज्य संख्या है। हो गई पहला बात। दूसरा बात, 1 से 100 तक में, 1 से 100 तक में कुल 25 अभाज्य संख्या है। 25 अभाज्य संख्या है। ठीक, अब रही तीसरा बात। तीसरा बात क्या है कि 1 से 200 तक में, 200 तक में कुल अभाज्य संख्या 45 है। हो गई। 1 से 50 तक में कुल 15, 1 से 100 तक में कुल 25 और 1 से 200 तक में कुल 45। अब आपसे कोई ये पूछ दे कि 50 से 100 तक में कितना, तो आप नहीं बोलिएगा कि 1 से 100 तक में तो कितना
25 और 1 से 50 तक पे 15, मतलब 1 से 100 तक में से 1 से 50 तक का जो घटा देंगे तो 50 से लेकर 100 के बीच के बच जाएगा ना, तो 10 को बच जाएगा, मतलब 50 से 100 के बीच 10 होती है। चलिए ये वैसे पूछा नहीं जाता है। आगे देखिए, नोट कर लिए, इसको मिटाते हैं अब। आगे होता है कि अभाज्य संख्या की जांच। आगे जो आपको एक पॉइंट पढ़ना होगा वो होता है अभाज्य संख्या की जांच। अभी बताए हुए थे कि अभाज्य संख्या पूछ देगा कि कौन सी संख्या अभाज्य है, कौन सी संख्या भाज्य है, ऐसा करके, और पूछता है, बहुत पूछता है। तो अभाज्य संख्या की जांच, की छूट गया, अभाज्य संख्या की जांच, राइट। ये क्या होता है देखिए, अब कौन संख्या अभाज्य है या भाज्य हमको पता करना हो। जैसे कि मान लीजिए हम लिखते हैं यहाँ पे 500, मान लीजिए 226, है ना। तो ये संख्या भाज्य है या अभाज्य, ये हमको पता करना है कि 226 जो है सो भाज्य है या अभाज्य। तो हम कैसे पता करेंगे, हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक ऐसी संख्या जो अपने मन से हम सोचेंगे, जिसका, एक ऐसी संख्या हम अपने मन से सोचेंगे जिसका स्क्वायर करने पर इससे जस्ट बड़ी हो जाए, इससे बड़ी हो जाए, ऐसा नहीं कि खूब बड़ी हो जाए, इससे जस्ट बड़ी हो जाए, ठीक। तो 226 के आसपास देखेंगे कि वर्ग संख्या कौन सी होती है, एक होती है 225, तो वो तो छोटी हो गई, तो वो तो होगी नहीं। तो हमको यहाँ से मिल सकता है ना कि 225 होती है 15 का वर्ग होती है ना, तो मतलब 16 का जो वर्ग होगा, यानी 16 का वर्ग क्या हो जाएगा 256। तो इसके जस्ट आजू बाजू में जो है, मतलब जिस जस्ट आगे वो 256, मतलब 16 का स्क्वायर 256 होती है, ठीक। 256 किसका स्क्वायर है, 16 का स्क्वायर है। तो ये 16 का स्क्वायर है, 16 का स्क्वायर बराबर 256 होता है, राइट। तो इसको कैसे लिखें हम, 256, है ना। देखिए मतलब अब क्या करेंगे कि इससे हमको कोई लेना देना, हमको सिर्फ पता करना था, इससे कोई लेना देना, हमको लेना देना इससे हो जाता है, ठीक। तो बाकी सारी को हम मिटा देते हैं यहाँ से। देखिए 16 हो गई, तो मतलब अब 16 का मतलब ये हो गया कि हम 1 से लेके 16 तक, मतलब 1 से लेके 16 तक की जो अभाज्य संख्या है तो कौन हो जाएगी, 2 से अभाज्य संख्या शुरू होती है, ठीक। पहला अभाज्य संख्या 2 होती है, हमेशा याद रखिएगा। 2, 3, 5, 7, 11, 13, इसके बाद तो कोई अभाज्य संख्या है ही नहीं। तो अब आप देखिए कि ये 2, 3, 5, 7, 11 और 13, इन सब में से कटती है किसी से, तो 2 से, हाँ भाई कट जा रही है, मतलब ये अभाज्य नहीं है, कटती है, इन सब में से किसी में से भी कट जाए तो ये हो जाएगी क्या, भाज्य संख्या। ये भाज्य संख्या है, अभाज्य नहीं है ये। आ गई, इन सब में से किसी से भी नहीं कटती तो ये हो जाती अभाज्य। समझ गए। आप कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, खुद ब खुद हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 143 को पूछ देगा भाज्य है क्या भाज्य, तो आप क्या कीजिएगा, इससे जस्ट बड़ा वाला, मतलब 144 होता है, वो 144 के कर स्क्वायर होता है, 12 का स्क्वायर होता है, मतलब 1 से लेकर 12 तक का। तो 2, 3, 5, 7, 11, 12 खुद तो है ही नहीं है क्या, 2 से नहीं कटेगा, 3 से 4, 1, 5, 3, 8 नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 7 से 7 दूनी 14 नहीं कटेगा, 11 से 11 का 11, 3 पर 3 33, 11 से कट गया, मतलब ये भी भाज्य है। आई बात समझ में। चलिए स्क्वायर आप याद कर लीजिएगा 1 से लेकर 50 तक के बीच, तो आपका मतलब बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगा। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। अब हम वहाँ पढ़ेंगे विभाज्यता के रूल, कौन संख्या किससे कटेगी ये मैं वहाँ बताऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।